दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार बिजनेस की बात से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पोल्ट्री व्यवसाय में चूज़ों का पालन किस प्रकार से करें। सर्वप्रथम जब हम बच्चों को लाते हैं, बच्चे इस प्रकार के डब्बे में पैक होके आते हैं। ये जो डब्बा आप देख रहे हैं, ये मैंने मानसरोवर कंपनी का चिक्स डाला हुआ है। इस समय इन डब्बों में 51 चूजे थे और जब हम चूजा लाए उसके पहले हमने ये जो हमारा फार्म है जो मिट्टी की है, इसको हमने दवा डाल के इसकी पुताई की। पुताई करने के बाद हम अपने फार्म में इस प्रकार से जो ये धान की भूसी है, इसको हमने फार्म पर बिछाया कम से कम आधा इंच। जितने दूर हमको चूजे को डालना है उतना दूर हमने धान की भूसी को बिछा लिया। धान की भूसी बिछाने के बाद हम जो अखबार पढ़ते हैं, उस अखबार को हमने जितने दूर बच्चों को डालना है उतना देर हम अखबार बिछा लेते हैं। हम अखबार इसलिए बिछाते हैं क्योंकि जो हम चूजे फार्म में डालते हैं उनके पैर कमज़ोर होते हैं, और अगर हम डायरेक्ट भूसी के ऊपर अगर बच्चों को डाल देंगे तो उनके पैर कट जाएंगे और उन्हें चलने में तकलीफ़ होगी, इसलिए हम अखबार बिछाते हैं। सर्वप्रथम जब हम चूज़ों को फार्म में डालते हैं तो उन्हें 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है और फार्म में घूमते हैं, और तत्पश्चात हम उस बिछाए हुए अखबार पर दाने का छिड़काव करते हैं और गुड़ का पानी, गुड़ और अजवाइन का पानी 100 चूज़ों पर 100 ग्राम गुड़ का पानी देते हैं, जिससे उनके शरीर में जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया हों वो बाहर निकल सकें, या जो कहा जाए कि जो उनकी थकान होती है, क्योंकि चूजे जो आते हैं वो बहुत दूर से आते हैं, इसलिए उनके शरीर में जो एनर्जी या ग्लूकोज की जो कमी हो उसको हम गुड़ के माध्यम से पूरी कर सकें और बच्चे आराम से फार्म में रह सकें। इस प्रकार से हम पहले दिन के बच्चों की सेफ्टी के लिए हम अपने फार्म में चारों तरफ पल्ली गिरा दें, क्योंकि मैं जो ये बच्चे पाले हुए हैं ये जुलाई का महीना हुआ है, परंतु मेरे फार्म में हवा ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने चारों तरफ से पल्ली बिछा रखी है। पल्ली बिछाने के चलते फार्म में हवा की मात्रा कम है, क्योंकि ये दूसरा दिन है, 1 दिन से 2 दिन के बच्चों को हवा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और वो कम ही हवा में अपना आराम से रह सकते हैं। इसलिए मेरा उन भाइयों से कहना है जो चूज़ों का व्यवसाय नया करना चाहते हैं, वो जब चूज़ों को पालें तो कुछ सावधानी रखें। सावधानी ये है कि फार्म को सही तरीके से लिपवा के और उसके ऊपर भूसी, अगर भूसी ना भी मिले तो लकड़ी का बुरादा भी हम भूसी की जगह बिछा सकते हैं। और दूसरी बात है कि जब हम चूज़ों को फार्म में डालते हैं तो रात के समय हमें उजाले की भरपूर व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि चूज़ों को जब उजाले की कमी होगी तो एक जगह वो इकट्ठा होंगे। एक जगह इकट्ठा होने के चलते एक चूजे दूसरे चूजे पर, तीसरे उसके ऊपर सीढ़ी दर सीढ़ी बनाते चले जाते हैं, और इस प्रकार से नीचे जो बैठे हुए चूजे होते हैं वो हमारे दब जाते हैं। जब हम बच्चों को फार्म में डालते हैं तो थोड़ी देर पश्चात हम दाने का छिड़काव उस अखबार पर करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा बहुत ही बारीक दाना है, जिसको चूजे आराम से खा सकते हैं। या तो हम चाहें तो जो मक्के को भी पिसवा के हम फार्म में बच्चे के लिए छीट सकते हैं, सिर्फ 1 दिन, जिस दिन वो आए उसके बाद इस प्रकार से हम दाने को फार्म में छीट देते हैं। और जो ये हम अखबार बिछाए हुए हैं इसे हम तीसरे दिन फार्म से निकाल देंगे, और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम ये अखबार बिछाए हुए हैं
इस अखबार को हम ज़्यादा भीगने न दें, क्योंकि ये ज़्यादा भीग जाएगा तो नुकसान करेगा। तत्पश्चात हम अपने चूज़ों को मल्टीविटामिन और विटामिन की दवा दें, जिससे उनके शरीर में विटामिन और मल्टीविटामिन की पूर्ति हो सके। अगर हम चाहें तो उनको एंटीबायोटिक दवा भी दे सकते हैं, जिसके चलते उनके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई बैक्टीरिया हमला ना कर सके। इस प्रकार से हम चूज़ों का पालन आसानी से कर सकते हैं और उनके देख रखाव आसानी से कर सकते हैं। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।